स्याही सूख नहीं पाती, अखबारों की नई खबरें आ जाती हैं बलात्कारों की। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज मैं जंतर मंतर से खबर पढ़ रही हूँ क्योंकि जगह ये आंदोलन के लिए जानी जाती है। धरना प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं, सड़क की आवाज़ को संसद भेजा जाता है, लेकिन सांसद के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सोचिए, 78 से ज़्यादा संख्या में महिला सांसद मौजूद हैं, लेकिन महिलाओं के साथ जब उत्पीड़न होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की हिंसा होती है तो सबके होठों पर चुप्पी आ जाती है। स्मृति ईरानी याद है, वही सांसद जो हथनी के मरने पर ट्वीट करती हैं क्योंकि उनको दुख होता है, लेकिन महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार होता है, लगातार इस तरीके की घटना हमारे सामने आती है कि दिल दहल जाता है। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस पीड़ा से रोज़ गुजरती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। शायद ये खबर में आपके लिए कोई ट्विस्ट ना हो, कोई मसाला ना हो, कोई मिर्ची ना हो, लेकिन सोचिएगा गहराई से कि आखिर जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो हम नज़रअंदाज क्यों करने लगते हैं। निर्भया के 10 साल पूरे हो गए। आज 16 दिसंबर है, वही काला दिन जिस दिन एक बच्ची के साथ बदसलूकी के साथ, मतलब हैवानियत, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना की जाती है और उसके साथ एक कहते हैं ना कि विवश तरीके से उसके साथ रेप किया जाता है। नाम भले ही बदल जाएं, लेकिन हालात महिलाओं के वैसे के वैसे ही रहते हैं। उसके बाद दिल्ली कैंट की घटना याद है, 6 साल की, मतलब 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। एक पुजारी जो अपराधी के रूप में था वो बलात्कार कर लेता है 6 साल की बच्ची का। उसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की, एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। मनीषा वाल्मीकि के साथ विविध तरीके से उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाता है। रातों रात प्रशासन के प्रेशर में आके लाश को जला दिया जाता है। सोचिए, ये है महिलाओं की दशा, और इस पर तमाम महिला संगठन बने हैं। तमाम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने ही राज्य में वो बलात्कारियों को रिहा करवाते हैं। सोचिए, बिल्किस बानो के आरोपियों को, 11 आरोपियों को वो रिहा करवाते हैं, और बात यही नहीं थमती, आरोपियों को बाकायदा माला पहनाई जाती है, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। सोचिए, जिस देश में बलात्कारियों को छोड़ा जाएगा उस देश में हम बहन बेटियों की इज्जत की, सुरक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। हम सिर्फ सुरक्षा की बात होर्डिंग बैनर्स पे करते हैं, लेकिन महिलाओं की जो दशा है वो बेहद ज़्यादा विवश स्थिति में बदलती हुई नज़र आ रही है। आज़ादी का महाउत्सव मना रहे हैं, 75वां महाउत्सव मना रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। क्या यही है महिलाओं का सम्मान कि खुले आम गुंडे जो है बाइक सवार पर आते हैं और एक 17 साल की बच्ची के ऊपर तेज़ाब फेंक देते हैं और उस बच्ची की आंखें चली जाती हैं। सोचिए, महसूस कीजिए उस बच्ची के सपनों के बारे में। सोचिए उस बच्ची की क्या सपने होंगे, क्या उम्मीदें होंगी कि वो देश के लिए कुछ करना चाहती होगी, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती होगी, उस जगह के लिए कुछ करना चाहती होगी जहाँ वो रहती है। लेकिन तमाम ऐसे सपनों को कुचल दिया जाता है इश्क का नाम देकर, हवस का नाम देकर। तमाम आए दिन हमारी बहन बेटियां इस शब्दों का शिकार होती हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को आप ये खबरें आपको नहीं ही दिखाएगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो एक पॉलिटिकल एजेंडा चाहिए, हिंदू मुसलमान चाहिए। आफ्ताब और श्रद्धा कांड याद है, श्रद्धा को संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाली रूबी का लियाकत कहती हैं कि श्रद्धा अगर माँ बाप के खिलाफ ना जाकर लिव इन रिलेशन में नहीं रहती तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती, शायद वो सूटकेस में, फ्रिज में बंद होने से बच जाती। लेकिन रूबी का लियाकत जी, आप ये बताइए कि आए दिन बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, 6 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की महिला का बलात्कार हो जाता है। क्या वहाँ पर भी संस्कारों के ज़रिए उनका बलात्कार किया जाता है? सोचिए, 6 साल की बच्ची, कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं उनके कपड़े निर्भर करते हैं। जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, उनके साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ मारपीट होती है। महिलाएं घर की देवी के रूप में मानी जाती है, लेकिन महिलाएं जब हक अधिकारों की बात करती है तो उनको चरित्रहीन घोषित कर दिया जाता है, उनको कुंठा बोला जाता है, उनको डायन बोला जाता है, क्योंकि महिलाओं को हिस्सेदारी चाहिए और सरकार को, प्रशासन को, यहाँ तक कि पुरुषवाद को भी डर लगता है महिलाओं को हक अधिकार देने में। सोचिए, रूबी का लियाकत चैनल्स पे आकर डिबेट करा रही थी श्रद्धा और आफ्ताब के लिए। अब उनके होठों पे खामोशी क्यों छा जाती है कि 10 साल में महिलाओं के आंकड़ा जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। जीडीपी का स्तर जितनी तेजी से ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा है, उतने ही तेजी से आंकड़े बलात्कारों के ऊंचाइयां छू रहे हैं। ये है देश की स्थिति। तमाम
न्यूज़ चैनल्स के एंकरों की मैं बात करूँ, महिला एंकरों की, क्योंकि पुरुषों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, महिला एंकरों से, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, श्वेता सिंह हो, कहाँ चली जाती हैं, उनके अंदर की मानवता कहाँ चली जाती है, उनकी महिला अंदर की महिला जो ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे नहीं बोलती, ऐसे विविध मुद्दों पे नहीं बोलती हैं। लेकिन मुझे महिला होने के बावजूद मुझे ये महिलाओं से कहना है कि हम जब तक अब महिलाओं के इशू पे नहीं बोलेंगे, जब तक हम अपनी लड़ाई कि हम सोचते रहेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हम घर की चार दीवारी से तब निकलेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें अपने हक अधिकारों के लिए खुद ही बोलना पड़ेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं होते तो शायद मैं आपके सामने बोल नहीं रही होती, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो शायद हमारे सड़क की महिलाएं संसद में नहीं बैठी होती। अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो इस देश में महिलाओं की स्थिति जानवरों से भी बदतर होती। जो कहती हैं महिलाएं कि हम ऊंची जाति से हैं, हम इस जाति से, हम उस जाति से हैं, तो उस जाति का घमंड छोड़िए, क्योंकि महिलाओं की स्थिति जो है वो शूद्रों से भी बदतर है। पशु समान समझा जाता है महिलाओं को। लेकिन जंतर मंतर से ये रिपोर्ट करने का मेरे मोटिव ये था कि हम तमाम संगठन, तमाम एक्टिविस्ट, तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैनर के तहत तो अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब बात एक्चुअल में हक अधिकारों की आती है, हम क्या उस पर अमल कर पाते हैं? हम सड़क की महिलाओं के लिए तो झंडा और डंडा उठाते हैं कि हम घर की महिलाओं को इज्जत दे पाते हैं, घर की बहन बेटियों को इज्जत दे पाते हैं। ऐसा नहीं करते, क्योंकि घर की बेटियां तो हमारी इज्जत हैं। इज्जत का जो झूठा चादर उनको उड़ाया गया है, उनके हक अधिकारों से वंचित रखने के लिए बनाया गया है। उनको जो जाल फैलाया गया है कि देवी हैं, महिलाएं जो हैं देवी के रूप में पूजी जानी चाहिए, तो महिलाओं को निर्जीव वस्तु मत बनाइए। वो एक सजीव वस्तु है, उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती हैं, उसको भी हक अधिकार चाहिए, उसको भी राजनीतिक पार्टियों में भागीदारी चाहिए, उसको भी SP DM कलेक्टर बनने की इच्छा उसके अंदर भी उत्पन्न होती है। तो आप उसके जेंडर के आधार पे भेदभाव ख़त्म कीजिए। और इस सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि बलात्कारियों को जब आप पुजारी के रूप में पूज रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, उनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, तो आपसे महिलाओं की सुरक्षा हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो महिलाओं का सम्मान सिर्फ उनके राजनीतिक एजेंडे के तहत सिर्फ उनके स्लोगन में नज़र आता है और उनके होर्डिंग बैनर पे। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कि आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वाकई में महिलाओं को जोड़ रहे हैं। महिलाओं की स्थिति क्या हो गई है? नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का सम्मान करना सिखा रहे थे। अमित शाह जी आधी रात को हमारी बहन बेटियाँ इज्जत के साथ गहने लाद कर सड़कों पर निकल सकती हैं। क्या महिलाओं की स्थिति वाकई में सुधार कर पाए? महिलाओं की स्थिति में वो कुछ तब्दीली कर पाए? इन 10 सालों में निर्भया कांड जो है वो फंड में तब्दील हो गया। सरकार ने पैसे लिए, तमाम संगठनों ने इस तरीके के संगठन तैयार किए कि उनकी रोटियां चलती रहें, उनके घरों की जो है दाल रोटी चलती रहे, लेकिन महिलाओं की दशा दुर्दशा में तब्दील होती जा रही है। और मुझे शर्मिंदगी है ये कहते हुए कि हम आज़ादी सिर्फ नाम के लिए कहते हैं, असल में महिलाओं की स्थिति जानवरों से बदतर है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किसी भी राज्य से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइए कि वाकई में महिलाओं की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी राजनीतिक पार्टी ने बदलाव किया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।